अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 25 और 26 का क्लिप नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने ये देखा कि हम लोग डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे, डेटा को जो कॉलम्स में डेटा हमारे टेबल के अंदर पड़ा होगा उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे उसको प्रिंट करेंगे। तो मैंने उसके लिए लिस्ट बॉक्स का सहारा लिया। ठीक है, आप चाहें तो डेटा ग्रिड व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे अगले वीडियोस में आपको डेटा ग्रिड व्यू का भी बताऊंगा कि उसमें आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने लिस्ट बॉक्स का सहारा लिया और उसके अंदर हमारे पास जो 2 कॉलम्स थे उसकी वैल्यूज़ प्रिंट की। तो आई होप आप लोगों ने एक कनेक्ट कैसे करते हैं। उससे पहले मैंने डेटाबेस क्रिएट करने का आपको बताया कि क्रिएट कैसे करेंगे MS एक्सेस के अंदर। फिर आपको कनेक्ट करने का तरीका बताया और कनेक्ट के बाद जो डेटा जो टेबल में अवेलेबल है उन डेटाज मतलब जो कॉलम्स में अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आईडीज़ और नेम्स, वो सारे मैंने आपको प्रिंट करके दिखाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है आज जो इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं वो है इंसर्ट। कि अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें डेटाबेस के अंदर तो विद द हेल्प ऑफ आपका C# इस प्रोजेक्ट से हम कैसे वैल्यू सेंड कर सकते हैं जो डेटाबेस हमारे पास जो टेबल हमारे पास कनेक्टेड है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक बटन मुझे चाहिए इंसर्ट का और दूसरा फ़िलहाल क्योंकि मैं 2 ही फील्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। एक जो है ऑटो नंबर पर है, ID EMP नेम है, और दूसरा जो डेटाबेस के अंदर कॉलम है वो है EMP ID के बाद EMP नेम। तो मैं यहाँ पे नेम्स इंसर्ट करूँगा क्योंकि IDs जो हैं वो ऑटो नंबर पर हैं। तो नेम के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ एंट्री करूँगा। वो एंट्री विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट बटन अकॉर्डिंगली हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट होती रहेगी। ठीक है, अगर आप एक एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने उस सिंटैक्स को समझना होता है और उससे पहले आपको कौन सा कौन सी क्लास की ज़रूरत होती है, आपको क्यूरी का पता होना चाहिए कि इंसर्ट के लिए कौन सी क्यूरी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग रीड के लिए सेलेक्ट यूज़ किया करते हैं, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आइए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ पर पहले मैं आपको इसको उसी प्रोग्राम को लेके चल रहा हूँ जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए है, एक्सेस डेटाबेस के वीडियो नंबर 1। और अब उसका जो वीडियो है उस डेटाबेस कनेक्टिविटी का उसका तीसरी वीडियो में हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद आपको देखें जैसे ही कनेक्ट हुआ तो इंसर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है। तो इंसर्ट करते ही अगर आप देख रहे हैं, मैं पहले रीड कर लेता हूँ डेटा, तो आपका रीड हो गया। रीड करने के बाद यहाँ पर आप इनपुट में देना चाहता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर एक नेम मैंने दिया, उस नेम के बाद मैं इंसर्ट करूँगा तो वो वैल्यूज़ जो हैं देखें वो कह रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करने के बाद आपका ये जो लिस्ट है ये मैंने क्लियर कर दिए हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। अब यहाँ इस बटन से भी कर सकते थे लेकिन ये इंसर्ट के अंदर मैंने इसको क्लियर कर दिया था। तो अब जैसे ही मैं दोबारा से रीड करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो न्यू नेम आ चुका है। लेट से मैं दोबारा एक नेम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट होने के बाद डेटा इंसर्ट हो गया। दूसरा एक आपके लिस्ट बॉक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। डेटा को मैंने रीड किया और वो नेम जो हैं वो आपका यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इंसर्ट का कोड अब देखते हैं। कोड के लिए आप देख रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं तो इंसर्ट के कोड पे चलते हैं। मैंने इस इंसर्ट बटन पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कोड है ये बड़ा सिंपल कोड है। मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, लेकिन समझाने से पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन जो है वो भी हैंडलिंग की है कि अगर इंसर्ट के कमांड में कोई मसला आता है या यहाँ पर जो जो कोड मैंने लिखा है उसकी किसी भी लाइन में मसला आता है तो वो मुझे एक्सेप्शन दे, जो मैं एबनॉर्मली आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज ना हो। ठीक है, तो मैंने इस इंसर्ट में किया है। बाकी हम बाकी कनेक्शन वाले बटन में भी कर सकते थे और रीड के बटन में भी कर सकते थे। तो आप यहाँ पर भी अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर लें। ट्राई का है कोड और केच का ब्लॉक है। तो केच के अंदर आपके पास सिंपल वो जनरल एक्सेप्शन है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने उस
कंपाइलर के मैसेज को प्रिंट किया है। अगर इस लाइन ऑफ कोड जो मैं आपको सेलेक्टेड नज़र आ रहे हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सो लेट्स से मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखिए वो दो जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं। ये देखिए, इसको ऑलरेडी यहाँ पर इन दो लाइन ऑफ कोड को मैं कर चुका हूँ। वो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब इस वाले बटन पे आते हैं इंसर्ट में, तो मुझे उनकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। एक कनेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो दूसरा हमने क्रिएट किया आपका कमांड वाला, ठीक है। तो जब जब भी आपको इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट आपको ज़रूरत पड़ती है इन दो क्लासेस की। तो हमने सबसे पहले ये किया कि कनेक्शन तो हमारा ऑलरेडी ओपन है, फिलहाल मैंने उसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो हमने ये किया कि कमांड डॉट कनेक्शन, अब मैं इस दफ़ा जो इंसर्शन कर रहा हूँ, अब वो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं कर रहा, मैं वो जो दूसरा मेथड आपको मैंने बताया था कि अलग अलग आपको पहले आपको कमांड डॉट कनेक्शन, कनेक्शन का नाम बताना होता है कि किस डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट हूँ, किस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो वो उस तरीके से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ आ जाएं। सेकंड में क्या कर रहा हूँ, कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। अब कमांड टेक्स्ट में आपने क्यूरी देनी होती है कि आप करना क्या चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या आप रिट्रीव करना चाहते हैं, एंड सो ऑन। तो क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी इंसर्ट कर रहे हैं, तो डबल कोटेशन के अंदर आप देख रहे हैं इंसर्ट इनटू, इंसर्ट हमारे पास कीवर्ड है जो कि इंसर्शन के लिए यूज़ होता है। इनटू अगेन इज़ अ कीवर्ड। ये हमारे पास नेम ऑफ द टेबल है एम्प्लॉई। जैसे मैंने कहा था कि नेम ऑफ द टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो स्पेलिंग्स आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्रॉब्लम कर सकता है। फिर हम इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्योंकि एक ही कॉलम के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेटाबेस में कनेक्ट कर रहा हूँ उसमें दो कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1 वो EMP ID है, जो कि ऑटो नंबर है, वो ऑटो नंबर जनरेट करेगा। जब जितनी भी एंट्री में इंसर्ट करता रहूँगा वो ऑटो नंबरिंग पे वो चलता रहेगा। सेकंड है EMP नेम, तो वो क्योंकि मैनुअल है तो उसमें मैं इंसर्शन करना चाहता हूँ नेम का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस आपने लगाने होते हैं। एक कॉलम है तो उस कॉलम का नेम मुझे पता है EMP नेम है। अगर आपका एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आपने कॉमा लगाकर, ठीक है, कॉमा लगाकर आप दूसरे कॉलम्स के नेम्स आप दे सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद वैल्यूज़ अगेन इज़ अ कीवर्ड। फिर आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ठीक है। और उसके बाद कंकेटिनेशन कर रहा हूँ। कहाँ से मेरे पास वो डेटा आएगा जो इंसर्शन के लिए है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिर आपने कंकेटिनेट किया इसको। फिर आप जैसे आपने यहाँ से ख़त्म किया तो डबल कोटेशन पे ख़त्म किया, तो डबल कोटेशन पे आप स्टार्ट करेंगे, और फिर आप सिंगल कोटेशन करते हैं, एंड देन कॉलम जो आपका यहाँ पर ये वाला पैरेंथेसिस है इसको क्लोज कर देंगे। और ये जो आपको डबल कोटेशन नज़र आ रहा है ये वाला, ये डबल कोटेशन यहाँ से आपको, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है। तो डबल कोटेशन के अंदर हमने ये सारा करना होता है, ठीक, डबल कोटेशन। और यहाँ पर जो है पहले आप सिंगल कोटेशन करते हैं, फिर आप डबल कोटेशन करते हैं, फिर कंकेटिनेशन करते हैं और नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, ठीक। इसी तरह फिर डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन पे ख़त्म कर देते हैं, और फिर आपका पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा इंसर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको करना ये होता है कि इसके बाद, इस सिंगल कोटेशन के बाद फिर आप कामा लगाते हैं, फिर सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, फिर आपका यही सारी चीज़ जो है ना वो रिपीट होती है। बल्कि अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा से रिपीट होती है। मतलब सिर्फ कॉमा लगाकर, कॉमा के बाद आपने ये सारा कॉपी कर देना है और रेफरेंस को चेंज कर देंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सो ऑन। क्योंकि मुझे एक ही कॉलम में इंसर्शन करनी है तो मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने इस दफ़ा दिया कि कनेक्शन स्ट्रिंग का और उसकी क्यूरी। अब ये तो हमने दिया उसको क्यूरी एंड कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर मैं अगेन OLED भी डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट में दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसको ग्लोबली भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, अगेन इस क्यूरी और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने क्या किया कि अब जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, एग्जीक्यूट आपकी हो गई, वैल्यू यहाँ से वैल्यू आपकी चली गई डेटाबेस में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैसेज बॉक्स आपको शो कर देगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये कोड करने के बाद कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा
किए हैं वो एक्स्ट्रा ये है कि हमारे पास डेटा इंसर्ट होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाए। नेक्स्ट, इंसर्शन के बाद क्योंकि आपका टेबल जो है वो अपडेट हो गया, तो मैं चाहता हूँ जो हमने लिस्ट बॉक्स 1 और 2 जो यूज़ किए हैं उसमें जो पुराना अगर डेटा प्रिंटेड है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने लिस्ट बॉक्स 1 और लिस्ट बॉक्स 2 के आइटम्स को क्लियर कर दिए, ठीक है। और आखिर में जैसे मैंने रीडर में किया था, सॉरी, डेटा रीड करने के या जो रिट्रीव करने के लिए किया था, यहाँ पर दोबारा से वही कर रहा हूँ कि रीडर के जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 2 लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो समझ आ गई। और यहाँ पर ये जो तीसरा लाइन है, इस 2 लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर जो लाइन है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बाकी लाइन ऑफ कोड जो है ये मैं अपने लिए रखे हैं ताकि मुझे आसानी हो। तो लेट से हम दोबारा से इस कोड को रन करते हैं और उसको अब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, ओके हो गया, तो अलर्ट से मैं पहले डेटा को रीड कर लेता हूँ। ये मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, 18 और खान। मैं इसमें एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा महमूद, ठीक है, महमूद को लिखा। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो उसने कहा कि वो एग्जीक्यूट हो गई आपकी क्यूरी और डेटा जो है वो सेव हो गई। सेव होने के बाद अगर आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स भी एम्प्टी हो गया और वो जो लिस्ट बॉक्स 1 और 2 है वो भी एम्प्टी हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने नई इंसर्शन की, नया डेटा आ गया। अब मुझे दोबारा से ये डेटा रीड करना होगा, तो मैंने फिर से रीड को कॉल किया। रीड कॉल करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसर्शन हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था इंसर्शन के लिए कोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इंसर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कोड कौन सा यूज़ करेंगे। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।